47% बच्चों को 10 तक का पहाड़ा याद नहीं। एससी वर्ग के बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में हर विषय में पीछे हैं। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। प्रदेश के 50% से ज्यादा छात्रों से 2 से 10 तक का पहाड़ा याद नहीं। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 45% बच्चे 99 तक की संख्या को बढ़ते और निचले क्रम में अरेंज नहीं कर पाते। एससी ग्रुप के बच्चे बाकी अन्य ग्रुप की तुलना में लैंग्वेज, मैथ और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझ पाने में कमजोर हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से जारी रिपोर्ट परख में बताया गया है। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का एक हिस्सा है। परख का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करना और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए समझाइश देना है। इसके तहत परख रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है, जिसमें देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 781 जिले के 74,229 सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र शामिल हैं। सर्वे में 21,15,022 छात्रों और 2,70,424 शिक्षकों ने भाग लिया। लेकिन यह सर्वे की रिपोर्ट हैरान कर देने वाली थी। यह सर्वे जेंडर, लोकेशन, स्कूल टाइप यानी स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप मतलब SC, ST, OBC और सामान्य के आधार पर हुआ, जिसने देश की चरमराई नींव की पोल खोल दी। इसी बात पर हम आपको बता दें, भारत सरकार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 2025-26 के लिए 77,572 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो अब तक का सबसे सर्वाधिक बजट माना जा रहा है। इतना ही नहीं, हर साल सरकार द्वारा करोड़ों रुपए शिक्षा विभाग को दिए जाते हैं। फिर भी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 45% बच्चे 99 तक की संख्या को बढ़ते और घटते क्रम में अरेंज नहीं कर पाते। कक्षा 3 के 47% बच्चों को 10वीं तक का पहाड़ा नहीं आता है। वहीं परख की रिपोर्ट के हिसाब से गांव के बच्चे भाषाई तौर पर शहरी स्टूडेंट से ज्यादा मजबूत हैं, कैलकुलेशन भी ज्यादा तेज कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अपनी आसपास की दुनिया के बारे में भी ज्यादा जानते हैं। इसी तरह सरकारी स्कूल के बच्चे भी इन सब्जेक्ट्स में प्राइवेट स्कूलों से आगे हैं। यह सर्वे के दौरान जो टेस्ट लिया गया वह 3 कैटेगरी में लिया गया। पहला, डेली लाइफ में यूज होने वाले कॉमन शब्दों की नॉलेज, उनकी समझ और उपयोगिता और पहले से सीखे हुए शब्दों को मदद से नए शब्दों का मतलब। दूसरा, शॉर्ट स्टोरी पढ़कर स्टोरी के कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन और स्टोरी का मैसेज समझ सकें। तीसरा, न्यूज को इंस्ट्रक्शंस, रेसिपी या पब्लिक मटेरियल पढ़ सकें और उसका मतलब समझ सकें। लेकिन चिंता की बात यह है कि क्लास 3 की टॉप 5 लो परफॉर्मिंग सिटी में 26वें नंबर पर रायपुर है। अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 49% लैंग्वेज में और मैथ्स में 57% है। इस रिपोर्ट ने एक और बात सामने आई है कि एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। भाषाई तौर पर गांव के बच्चे शहरी बच्चों के मुकाबले बेहतर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों का नेशन वाइड स्कोर भाषा में 4% कम है, जबकि शहरी स्टूडेंट्स का 5%। वहीं मैथ्स में दोनों क्षेत्रों के बच्चे बराबर पायदान पर हैं। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों का परफॉर्मेंस प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है। स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का आकलन सोशल ग्रुप के आधार पर किया जाए तो SC, ST, OBC बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट सबसे कमजोर थे। आज जो आंकड़े देखने को मिले वह नंबर नहीं थे, वह उन लाखों बच्चों का भविष्य है जो आज लड़खड़ा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, हमारे देश की नींव की तस्वीर है और नींव जितनी मजबूत होगी, भारत का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। हालांकि ऐसे आंकड़े क्यों आए हैं, ये सिस्टम और पेरेंट्स दोनों से सवाल है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।